नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद का विशेष सत्र में किस किस बिल पे चर्चा होगी एवं कौन कौन सी बिल पेश की जा सकती है। तो आइए हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विरोधी जैसे ही घेरने की जुगाड़ लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसे चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती। यही वजह है कि मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। संभवतः उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली तो मोदी ने उसकी कट पहले से ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी ही क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की संभावित चाल का अंदाजा नहीं लगा पा। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो पोसो पेश में होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने के पीछे का मंजस क्या है। यही हाल राजनीतिक पंडितों का है, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। जितने विश्लेषक उतने दावे किए जा रहे हैं। तो एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार सत्र में 2 बिल ला सकते हैं। पहला वन नेशन वन इलेक्शन, तो वही दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पेश कर सकती है। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से पराजित होने के बाद विपक्ष को विश्वास हो गया है कि मोदी और बीजेपी को हराना है तो एकजुट होना ही होगा। इसके लिए कुछ त्याग करने की मजबूरी अगर आती है तो वो भी देखा जाएगा। यही वजह है कि अलग अलग लोगों ने इसकी पहल की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक एक कर पार्टियों को मनाने की शुरुआत की। इसी क्रम में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया, लेकिन अचानक सीन से गायब हो गए और नए विपक्षी इंडिया गठबंधन में आए भी नहीं। उनके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। वो पहले दिल्ली आकर के गांधी परिवार से मिले और फिर इशारा पाकर घूम घूम कर क्षेत्रीय छात्रपों से बात करने में लगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर मोदी विरोधी तो है ही, उन्होंने भी विपक्षी एकजुटता के इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। इस कैवाद में जुटे एक और छतरप, बल्कि कहे कि विपक्षी खेमे में सबसे कदावर चेहरे में एक शरद पवार के साथ गेम हो गया। उनकी पार्टी एनसीपी 2 फाड़ हो गई। महाराष्ट्र में उनका सहयोगी शिवसेना पहले ही टूट चुकी थी। जैसे तैसे विपक्ष के 26 दलों ने एक साथ आए। इनमें एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस और आप है। डीएम की टीएमसी, आरजेडी, सपा जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दल शामिल है। महाराष्ट्र के 2 दिग्गज दल एनसीपी और शिवसेना की ताकत कितनी बची है यह देखना होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका जनाधार बिल्कुल सीमित है या फिर बहुत छोटे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलों की ताकत जो भी हो, लेकिन ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों तरफ से प्रदेश का प्रतिनिधित्व विपक्षी गठबंधन में है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे प्रदेश जहाँ की ताकतवर पार्टियां जो है वहाँ की में है, न कि किसी खेमेबाजी से दूर बना रखी है। वो न एनडीए में है और न इंडिया में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद को गठबंधन से अलग रखा है। बावजूद इसके लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टियां बीजेपी इस नए विपक्षी गठबंधन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिससे विरोधियों को वॉक ओवर मिल जाए। इधर केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि अभी तक इस एजेंडे का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि विशेष सत्र एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि G20 देश की मीटिंग के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आ रहे हैं। इस पर मंथन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता और पारदर्शिता कर रहा है। बता दें कि इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।